नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम 2021 का जो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी आती है उसका हम PYQ करेंगे। आज के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले हमने 2021 का ही जो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी आती है उसके 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं एक एक करके करा रही हूँ। एक साथ हम कर सकते थे लेकिन आप ज्यादा लंबी वीडियो से बोर हो जाते, इसलिए मैं यह 2 पार्ट में करा रही हूँ। तो आज हम जो सेकंड लैंग्वेज की हिंदी होती है उसके हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सभी के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इसमें क्या कहा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, उसे पढ़कर हम सही आंसर देंगे कि किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति, बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा कि ऊपर देखते हैं, सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमने यहाँ पर एक अनुच्छेद था, उसे हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब उससे ही संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला 121, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन या फिर वीर पुरुष। तो यहाँ पर छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए हमारा क्या, वीर पुरुष। छोटे बच्चे की पुस्तक का हमारा क्या होना चाहिए, विषय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है 122, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है, सरल, जटिल, लंबे या फिर मजेदार। हमने पढ़ा था कि बच्चों को मजेदार शब्द दोहराना अच्छा लगता है। इसका आंसर सही हो जाएगा नंबर 4, मजेदार शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि बच्चों को कहानी याद हो जाती है या फिर घटनाएं याद हो जाती हैं, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है या फिर लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बच्चे की क्या है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम सीखने की प्रवृत्ति में पुनरावृत्ति का महत्व है, इसलिए कि बच्चे पढ़ने में कुशलता उसे प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ते समय कम महत्वपूर्ण क्या है। कम महत्वपूर्ण है क्या, विषय सामग्री है या फिर विषय है या फिर सामग्री है, आयु वर्ग है या फिर कीमत है। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा आयु वर्ग। हम जिस आयु वर्ग के लिए बुक ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है कि बच्चा फर्स्ट क्लास का है या फिर 5th क्लास का है या फिर 10th क्लास का है, तो हमें आयु वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे में
छोटे बच्चे में छोटे विशेषण क्या है? छोटे बच्चे यहाँ पर एक क्या है, विशेषण दिया हुआ है, तो उसमें छोटे क्या है? छोटे एक गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस आवृत्ति। क्या हो जाएगा? पुनः प्लस आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह का नहीं है? यहाँ पर कारक से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह का नहीं है? क्या, के लिए, की, से या और? तो और इसमें सही हो जाएगा। के लिए होता है संप्रदान कारक का की के होता है संबंध का, से होता है किसी से अलग होने और किसी का से अगर हम साधन के यूज में करण कारक का यूज हम करते हैं उसमें साधन के रूप में। नेक्स्ट है, पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए। हमें किसके आधार पर करना चाहिए पुस्तक का चयन? तो पुस्तक का चयन आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता या कीमत। पुस्तक का चयन हमें आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था 128, हाँ 128 क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 129 से 35 तक के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक और अनुच्छेद है, उसे हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर चिनार वृक्ष के बारे में यहाँ पर यह अनुच्छेद है। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर, इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 मीटर की होती है अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इस लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है तथा इसके किनारे पीले तथा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न आसानी से टूटती है। किसकी? चिनार वृक्ष की। किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। चिनार की लकड़ी न आसानी से कटती है और न टूटती है, लेकिन यह क्या नहीं होती है? मजबूत भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है। यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना शाल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन लिए धूसर अथवा सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर कि शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदल देता है। शरद ऋतु क्या होता है? सर्दी का मौसम। रंग बदल देता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती हैं, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती हैं। कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। तो ये हमने चिनार वृक्ष के बारे में पढ़ा है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे और इसके आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे। चिनार का तना होता है, कैसा होता है चिनार का तना? चिकना, खुरदरा, भुरभुरा या कंटीला? तो चिनार का तना होता है खुरदरा। ये हमने किसमें पढ़ा? अनुच्छेद में इसमें पढ़ा है। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? अपनी छाल का रंग कब बदलता है चिनार का वृक्ष? गर्मी में
या फिर बरसात में या फिर बसंत में या सर्दी में। तो शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर था, देखो यहाँ पर था कि किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं चिनार की वृक्ष। यहाँ पर ये रहा, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है और चिनार वृक्ष के तने की छाल विकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है तथा इससे तना साल्क दिखाई देता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती है किंतु इसमें लंबी लंबी दरार पर चिनार वृक्ष की लाल रंग की धूल से। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदल देता है। छाल का रंग बदल देता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। किसमें कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? नहीं, यहाँ पर देखो, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदल देता है? तो शरदी ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदल देता। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें या पुराने वृक्ष या फिर धूसर छाल। तो दरार की विशेषता बताई जा रही है कि वे लंबी हैं, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है कि वे पुराने हैं, और छाल की विशेषता कि वह धूसर है। लेकिन चिनार वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष की यह विशेषता नहीं बताई जा रही, यह एक पूरा नाम है कि चिनार का वृक्ष। इसमें हमारा भिन्न हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है चिनार की लकड़ी? 132 हमारा क्वेश्चन है। तो चिनार की लकड़ी सफेद होती है, यह हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? कीमती फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताया जा रहा है कीमती शब्द से, तो कीमती यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा रंग, कौन सा गुण है? चिनार की लकड़ी का यहाँ पर कौन सा गुण है? चिनार की लकड़ी, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण है कि वह आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से टूट जाती है, आसानी से उस पर पॉलिश हो जाती है। तो चिनार की लकड़ी का सबसे कौन सा अच्छा गुण होता है कि वह आसानी से इस पर पॉलिश हो जाती है? ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होगा, देखो यहाँ से। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पढ़ने की कुशलता में शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण करना, तीव्र गति या उच्चारणगत शुद्धता। तो सबसे हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्चारणगत शुद्धता, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? क्योंकि बड़ों की परिपक्व भाषा होती है, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण होता है, परस्पर अंतः क्रिया होती है, या फिर परस्पर प्रश्नोत्तर होता है। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में लोग ज्यादा होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी विशेषता है हमारी के अपेक्षाकृत बेहतर क्या है? परस्पर अंतः क्रिया, एक दूसरे से बात करना और उनकी बातों को सुनना और समझना, यह है हमारी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का, या बाल साहित्य की पुस्तकों का, या विभिन्न प्रकार की कविताओं का, या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। सही ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, बाल साहित्य की पुस्तकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इधर है 139 क्वेश्चन कह रहा है कि
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? क्या सरल पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए या फिर चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए? इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का है। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह क्या है? स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है या फिर वैध नहीं है या फिर बहुत गलत है? तो ये स्वीकार्य है। मातृभाषा उसका एक साधन है, न कि वह नकारात्मक कोई साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। रूपा चौथी कक्षा में पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त ही मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं को जानना है, सभी बच्चों को अवसर देना है, या बहुभाषिकता को संबोधित करना है या फिर अभ्यास प्रश्न को करवाना है। तो यहाँ पर जो है रूपा क्या कर रही है? रूपा कर रही है बहुभाषा को संबोधित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142 क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर है। यह कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर संदर्भ भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चे को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए या फिर बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक दी ही जानी चाहिए या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारा ऑप्शन सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देने चाहिए। इसका सही आंसर होगा 4, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें या फिर भाषा प्रयोग के अवसर दें या फिर व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करें या फिर साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करें। तो बच्चों की भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें अवसर देंगे तो बच्चा भाषा को अपनी शुद्ध तरीके से बोल सकेगा। ऑप्शन हमारा कितना था? 43 का 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन कह रहा है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। किसके कारण वह ऐसा कर रही है? लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण या फिर डिस्ग्राफिया के कारण या फिर अरुचि के कारण। तो माया छोटा बड़ा अक्षरों को लिखती है, उन्हें समान तरह से नहीं लिख पा रही है। माया में एक विकार है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? जब हम शब्दों को सही तरह से नहीं लिखते हैं, अगर ऐसे हम लिख देते हैं, जैसे एक बी को हम डी लिख देते हैं, सी को हम ऐसे बना देते हैं, तो ये बच्चे में क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है भाषा अर्जन सिद्धांत? भाषा अर्जन सिद्धांत है हमारे चोम्स्की से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चोम्स्की भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। नोम चोम्स्की एक प्रसिद्ध अमेरिकी भाषाविद, दार्शनिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक हैं। उन्हें आधुनिक भाषा का विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नोम चोम्स्की का भाषा सिद्धांत उन्होंने भाषा अर्जन सिद्धांत, लैंग्वेज एक्यूरेसी डिवाइस LAD दिया था और सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी उन्होंने ही दिया था। यूनिवर्सल ग्रामर दुनिया की सबसे
सभी भाषाओं को एक मूल व्याकरण होता है जिसे बच्चे बिना सीखे ही अपने वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। यह चोम्स्की का सिद्धांत है। चोम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 146 क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, या फिर बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, या फिर नंबर 3 होगा बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। नंबर 4 है हमारा बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर अपने शब्दों में लिखो। इसमें बच्चा सोच विचार करेगा, अपने मन में वह विचारेगा और उसका अंत बदलने की कोशिश करेगा। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147 क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो डैश मदद करता है किसमें? कार्य को संचित करने में, बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने में, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में हमारी मदद करता है। हम क्रम से अपने जो बच्चे की उपलब्धियां होती हैं उन्हें हम नोट करते जाते हैं, जो उनमें कमी रहती है उन्हें हम दूर करते जाते हैं। ये हमारा सबसे क्रमिक प्रगति का आकलन होता है, पोर्टफोलियो में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जब बच्चा विद्यालय भी नहीं जाता है उससे पहले ही वह भाषा को सीख जाता है और पूर्ण भाषिक क्षमता रखता है। वह सारे वर्ड जानता है, सारी वह अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। तो यह क्या है? यह है जटिलताओं और नियमों। क्या है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जटिलताओं और नियमों की क्षमता उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कह रहा है कि भाषा स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। क्या कर रही है सुनीता? डेली एक कहानी सुना रही है और उस पर कहानी पर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है? कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध कर रही है? या नेक्स्ट ऑप्शन हमारे 2 और यहाँ पर है, कह रहा है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, या फिर सुनीता अपने प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो अगर हम भाषा पर चर्चा करेंगे, कहानी सुनाएंगे, उससे क्वेश्चन निकालेंगे, बच्चों से चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से हमने भाषा सेकंड के 2021 के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।